ऑल राइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग रोज़ एक नया चीज़ें सीख रहे हैं। यू आर लर्निंग अ लॉट। एक नई चीज़ आप सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई नई नॉलेज लेते हैं तो हर वीडियो आपको कुछ नया सिखा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी की। आप गूगल को ये कैसे बताओगे कि आपको इस ऐड पे इतने पैसे खर्च करने हैं। एक क्या आप स्लैब लगाने वाले हो, गूगल पे एक लिमिट लगाने वाले हो, या आप गूगल को खुला छोड़ने वाले हो। आप डिसाइड करेंगे कि आपकी ऐड को व्यू के लिए कितने पैसे दिए जाएं। आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी ऐड अगर दिखती है तभी आप पैसे आपके कट हों। ये पूरी स्ट्रैटेजी आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसके कुछ टर्म्स हैं। आपको ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले स्क्रीन पर चलते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि हम बिडिंग कहाँ पे डालते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जो है आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट योर बिड स्ट्रैटेजी। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। योर बिड स्ट्रैटेजी इज हाउ यू ऑप्टिमाइज बिड्स टू मीट योर एडवर्टाइजिंग गोल्स. For example, your bid strategy lets us know if your goal is to get views, get impression, get as many conversions, target post per action. So maximum CPV, your bid amount is the most that you want to pay. ये सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपना दूसरा स्क्रीन दिखाता हूँ जहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले ओपन करते हैं अपना पिटारा और अब ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब देख पा रहे हैं। मैक्सिमम CPV, नाम से ही पता चलता है कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट सेट करना चाहते हैं पर व्यू के लिए। मान लीजिए आपकी वीडियो को 1000 लोग देख सकते हैं, तो ये जो कॉस्ट पर व्यू है ये ₹1 तक 0.20 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा, 70 पैसा, ₹1 आप डिसाइड कर सकते हैं। जितना आप डिसाइड करेंगे गूगल उतना उसे उस स्पीड से उसे एक्सपैंड करेगा, उसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो कॉस्ट पर व्यू, मान लीजिए आपने 30 पैसा कॉस्ट डाला है और आपका जो व्यू होता है वो मिलियंस में जा सकता है अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो इमेजिन कीजिए 1000 व्यूज़ होते हैं, तो अगर 30 पैसा मल्टीप्लाई बाय 1000, ये ₹30 के आसपास जाएगा। या जस्ट चेक इट आउट, लेट मी चेक। मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ मैं। सो 0.30 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर व्यूज़ होते हैं तो ये ₹300 आपका जाएगा। तो दिखने में 30 पैसा है लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। चलिए मैं कॉस्ट पर व्यू को बंद कर देता हूँ। टारगेट CPM होता है कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, कॉस्ट पर माइल। अगर 1000 इम्प्रेशन, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इम्प्रेशन और व्यूज़ में फ़र्क क्या है। देखिए, इम्प्रेशन मतलब आप ब्राउज़र पे आप स्लाइड कर रहे हैं, अगर आपकी ऐड की एक झलक भी लोगों को दिख जाती है तो उसको इम्प्रेशन माना जाता है। हमें इम्प्रेशन से लेना देना नहीं है, हमें व्यूज़ चाहिए। लेकिन इम्प्रेशन दिखेगा तो व्यूज़ आएंगे। तो इम्प्रेशन व्यूज़ में ये फ़र्क है। तो हम ये सेट करना चाहते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन 200 हो, 500 हो, 1000 हो, ये आप सेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम CPV, टारगेट CPM, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम CPM, शुड नॉट गो मोर दैन गिवन अमाउंट। टारगेट CPM का मतलब होता है कि आपने अगर ₹200 सेट किया है तो वो कोशिश करेगा गूगल कि आपकी जो अमाउंट है वो 200 तक पहुंचे। थोड़ा सा प्लस माइनस 19-20 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम CPM में आपने एक बार अगर 200 बोल दिया तो इसका मतलब 200 के आगे गूगल कभी नहीं जा सकता। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको टारगेट CPM प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है या मैक्सिमम सेट करना है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं व्यूएबल CPM। मनी शुड बी ओनली कट व्हेन व्यूअर्स व्यू माय ऐड। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोली है, तो आपने यहाँ पर गूगल ऐड सेट कर रखी है और आपकी उस वेबसाइट के नीचे आपकी ऐड दिख रही है यूट्यूब वीडियो की, लेकिन उस व्यूअर को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसने वो ऐड खोली ही नहीं। तो आप गूगल को ये बोलेंगे, भाई व्यूएबल CPM है मेरा। इसका मतलब क्या है कि आप मेरे पैसे तभी कट कीजिएगा जब वो कस्टमर, जो ऑडियंस मेरा यूट्यूब का वीडियो ओपन करे, सिर्फ देखे नहीं। तो ये आप व्यूएबल CPM से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टारगेट CPA मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब इस टर्म को घबराइए मत। एक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई कस्टमर आपका वीडियो देखकर आपका प्रोडक्ट ले ले। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स है फेसबुक ऐड मास्टरी। अगर मेरी वो ऐड रन होती है, उस पर क्लिक करके कोई इंप्रेस होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है और अगर वो मेरा कोर्स ले लेता है, तो दैट इज़ माय एक्विजिशन। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना होना चाहिए।
व्हेन यू गेट लीड एंड इट्स नॉट कंपल्सरी टारगेट इज़ नॉट अचीव्ड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ज़रूरी नहीं कि टारगेट अचीव हो, लेकिन आप उसको गूगल को बोल रहे हैं कि भाई इतना पर एक्विजिशन अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो, गूगल कोशिश करेगा। अब लास्ट वाला जो पॉइंट देखते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्सेशन। मैक्सिमाइज कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि आई वॉन्ट लीड, मुझे वो लीड चाहिए कुछ भी करके। आप गूगल को बोल रहे भाई कुछ भी कर, जितना भी पैसा ले, लेकिन मुझे वो लीड चाहिए, मुझे वो कन्वर्जन चाहिए। तो गूगल बोलेगा ठीक है, तो मुझे खुला छोड़ दो, आप मुझे स्लैब मत डालो, मुझ में लिमिट मत डालो, मैं चाहे जितना भी पैसा खर्च करूं आपको मैं लीड ला के दूंगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप गूगल पे छोड़ रहे हैं, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, वो स्पेंड करेगा, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है। तो ऑब्वियसली इसके चक्कर में मत पड़िएगा। मेरा सजेशन रहेगा, हम मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमम CPV या मैक्सिमम CPM, ताकि हम लिमिट में काम करें। तो आइए एक बार विंडो देखते हैं वापस, वहाँ पर आप सारी टर्म्स अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वापस। देखिए मैक्सिमम CPM, कॉस्ट पर माइल, टारगेट CPM आपको क्लियर है। दिस बिडिंग स्ट्रैटेजी नॉट अवेलेबल बिकॉज दैट इज ओके। वीवेबल CPM, टारगेट CPM, मैक्सिमम कन्वर्जेंस। अब सारी टर्म्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ और हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम इसे कैसे सेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़, ये वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिएगा, चाहे तो नोटपैड लेके लिख लीजिएगा कि ये सब टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और आपको ऐड रन करनी है। मैं एड्स के बारे में इतना डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, आपके बाकी बिजनेस में भी आपको ये यूज़फुल होगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। टाइप डाउन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लग रहा है, हाउ इट्स गोइंग ऑन। थैंक यू।